ये कहानी है एक ऐसे पुल की जो लोगों की उम्मीदों का रास्ता था, लेकिन बन गया उनकी मौत का दरवाजा। सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनदेखी का ऐसा कड़वा सच जिसने एक ही पल में हजारों मासूम जिंदगियों को लील लिया। पढ़िए, एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई हमारी जिंदगियां इतनी सस्ती हैं? यह कहानी एक छोटे से शहर शिवगंज की है। इस शहर को राजधानी से जोड़ने वाला कोई भी मजबूत रास्ता नहीं था। बरसों से लोग नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लेते थे। बारिश के मौसम में गांव जैसे कैद खाने बन जाते। कई बार बीमार लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। फिर आई एक बड़ी घोषणा, नदी पर एक नया पुल बनेगा। लोगों की आंखों में चमक थी। अब बच्चे स्कूल जा सकेंगे, किसान मंडी पहुंच सकेंगे, मरीज समय पर इलाज पा सकेंगे। ये पुल विकास की डोर बन चुका था। राज्य सरकार ने एक भव्य समारोह में पुल का शिलान्यास किया। मंत्री आए, भाषण हुए। ये पुल नहीं, जनता की उम्मीदों का रास्ता है। काम शुरू हुआ, लेकिन तभी से शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल। ठेकेदार बदले गए, बजट में कटौती हुई, सस्ते सामान लगाए गए। इंजीनियरों ने चेताया, लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया गया। उद्घाटन से पहले आई चेतावनी, पुल लगभग तैयार हो चुका था। लेकिन उद्घाटन से पहले एक जिम्मेदार इंजीनियर राजेश वर्मा ने फाइल में नोट किया, पुल की नींव में दरारें हैं, सीमेंट की गुणवत्ता ठीक नहीं है, इस पर ट्रैफिक चलाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन फाइल दबा दी गई। क्यों? क्योंकि मंत्री जी का चुनाव पास था। उद्घाटन होना ही था। वोट चाहिए थे, जान नहीं। मौत के द्वार का स्वागत। पुल का उद्घाटन हुआ। फूलों से सजी गाड़ियां, मंत्री जी का काफिला, टीवी चैनलों की चकाचौंध और जनता की तालियां। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस पुल पर वे खड़े हैं वो खुद पर खड़ा नहीं रह सकेगा। यह हादसा 15 अगस्त की सुबह हुआ। स्कूल के बच्चे झंडा फहराने जा रहे थे। लोग स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में थे। पुल पर भारी भीड़ थी। स्कूली बसें, ऑटो, ट्रैक्टर, पैदल लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं। अचानक एक झटका हुआ। फिर पुल का बीच वाला हिस्सा ऐसे टूटा जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ बदल गया। पुल टूटा और सैकड़ों लोग नदी में जा गिरे। बच्चों की चीखें, माओं का रोना, डूबते लोग, बहते शव, सब कुछ ही मिनटों में करीब 1500 लोग पुल पर थे और उनमें से 900 से ज्यादा लापता हो गए। बचाव दल 24 घंटे बाद आया, लेकिन तब तक नदी सिर्फ पानी की नहीं, लाशों की बहाव बन चुकी थी। गांव का हर घर मातम में डूब गया। किसी ने बेटा खोया, किसी ने मां, किसी ने पूरी परिवार। गांव में सिर्फ घंटी की आवाजें, शवों की गिनती और कैमरों की फ्लैश बची थी। सरकार ने जांच के आदेश दिए। एक कमीशन बना। 6 महीने की रिपोर्ट तैयार की गई। नतीजा, पुल की नींव में निर्माण दोष था। ठेकेदार की गलती थी। सरकार जिम्मेदार नहीं, ठेकेदार फरार मंत्री, रिटायर, और जनता हमेशा की तरह ठगी गई। जिसकी बात मानी होती, इंजीनियर राजेश वर्मा ने 4 महीने पहले ही फाइल में सब दर्ज किया था, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब हादसा हुआ वो पत्रकारों के सामने आया और फाइल लहराते हुए बोला, अगर मेरी बात सुनी गई होती तो आज हजारों जिंदगियां बच सकती थीं। आज भी बहती है वो नदी, लेकिन अब वो सिर्फ पानी नहीं, हजारों अधूरी कहानियां बहा ले जाती है। वहां आज भी एक टूटा हुआ पुल खड़ा है, जिसकी ईंटें गवाही देती हैं कि सिस्टम की लापरवाही सिर्फ मौत लाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साच की जुबान को सब्सक्राइब करें।